जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी टॉरस के लिए 12 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए। डिवाइन देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की। किस्मत बदल रही है आपकी, डिवाइन टाइमिंग आ रही है। हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली मिलने वाली है आपको, मतलब आपकी शादी हो सकती है। आपकी फैमिली में अगर सुख शांति नहीं थी तो वो आएगी, यूनिटी नहीं थी यूनिटी बढ़ जाएगी। एंड अगर आप मैरिज करना चाहते थे, मैरिज, तो मैरिटल लाइफ का सुख आप उठाएंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। 10/4/14 10/24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। कोई ट्विन फ्लेम है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बस 3 साइन है। तो यहाँ पर मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हैं। आपकी फैमिली पर अगर कोई नज़र भी डाल देता है, अगर कोई आपकी फैमिली आपको किसी डेंजर में दिखाई पड़ती है, किसी मुसीबत में दिखती है, तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपकी फैमिली या खानदान में कोई ऐसे कार्मिक लोग हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ गेम खेल रहे थे। 10/10/20 जजमेंट की एनर्जी है। तो जजमेंट का मतलब यह है कि ऐसे शत्रुओं पर जजमेंट आ चुका है एंड आपकी फैमिली की हैप्पीनेस को जो है रिस्टोर किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। देखिए, मुझे जो मोटा मोटा दिख रहा है आपके शत्रुओं के लिए, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके शत्रु एक्टिव हैं, अभी थे, मतलब कुछ टाइम पहले तक, क्योंकि आप इमेच्योर थे, क्योंकि आपको उनके ऊपर डाउट नहीं था, क्योंकि आपको लगता था कि वो आपके वेलविशर हैं। लेकिन देन आपको रियलाइज़ हुआ कि वो सबके सब आपके कार्मिक हैं, क्योंकि उन्होंने या तो आपके ऊपर डेथ स्पेल भेजा था, मारण क्रिया करवाई थी, या फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे उन्होंने आपकी फैमिली में बड़ी अफरा तफरी मचा दी थी। मतलब जैसे आपकी फैमिली में झगड़े होना, कलेश होना एंड नेगेटिविटी फैलाना, ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आप इमेच्योर थे। जैसे मैंने कई बार बताया है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो जब आपकी नज़र हट जाएगी तभी दुर्घटना घट सकती है। लेकिन अगर आपकी नज़र तेज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 10/4/14 की एनर्जी आई है। 14 का मतलब हो गया टेम्परेंस की एनर्जी, एंड टेम्परेंस जो होती है वो अवेकेंड होती है। टेम्परेंस जो होती है वो इमेच्योर नहीं होती है। लेकिन मैच्योरिटी के लिए क्या चाहिए होता है, थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो मैं भी पिछले काफ़ी टाइम से आप काफ़ी परेशान थे, क्योंकि आपके साथ आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो रही थी। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि चीज़ें सही हो रही हैं। मे बी आपकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी, या फिर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ को लेके काफ़ी इशू रहे हो सकते हैं। तो ये सब कुछ इसी नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट था। 13/4/17 मुझे दिख रहा है कि यही सब झेलने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ है कि ये कौन व्यक्ति है, एंड ये कौन है जो ये कोई गोल्ड डिगर है। वर्ल्ड की एनर्जी आ गई। तो मुझे दिख रहा है इनके साथ आपका कोई साइकिल था जो एंड हो गया है। इनका जैसे इन किस्सा ख़त्म जैसे बोलते हैं ना, कि जैसे इनका आपकी लाइफ से रोल ख़त्म हो गया है। अब इनका बाय करने का टाइम आ गया है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये इंसान जैसे, मतलब जैसे जैसे कब्र खोदना, जो प्रोवर्ब होता नहीं है, कब्र खोदना। मतलब आपकी लाइफ में जो भी मुसीबतें आ रही थी, जो भी दिक्कतें आ रही थी, उनके पीछे यही व्यक्ति जिम्मेदार था। लेकिन अब आप उसको पहचान चुके हैं, एंड अब आप या तो उनको अपनी लाइफ से दफ़ा कर चुके हैं, या फिर दफ़ा करने का टाइम आ गया है। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर के लिए लेंगे फटाफट। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, अगर अभी तक ये सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आई है, तो ये अपकमिंग है, ये आने वाली है। तो पहले से आप अवेयर हो जाइए। एंड अगर ऐसा हो चुका है जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर उस व्यक्ति की आपकी लाइफ से जाने का टाइम आ चुका है। ठीक है,
बाउंड्री बनाने का टाइम आ गया है। अगर आप बिल्कुल भी उससे डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते तो एटलीस्ट बाउंड्री बना लीजिए। ठीक है, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड। देखिए आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेन में हो सकते हैं। वैसे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही पेन में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस किया, या फिर आपके पार्टनर ने भी। आप दोनों मुझे काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड दिख रहे हैं, लेकिन आप दोनों की फैमिलीज़ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं। एंड जब कोई व्यक्ति नेगेटिव निकल आता है तो सिर्फ अफसोस यही होता है कि मैंने इस जैसे व्यक्ति के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। यस, तो फिलहाल तो मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो जो आपके एक्सपीरियंस हैं वो आपके पार्टनर के हो सकता है हो चुके हों। ओके, हो सकता है कि आपने इनको छोड़ दिया हो अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। 10-3-13 डेथ की एनर्जी, ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन है, काफ़ी ज़्यादा पेन है। 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन, डॉटर ऑफ सॉर्ड। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी सारे एफर्ट कर रहे हो सकते हैं। यस, ये काफ़ी ज़्यादा एफर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन डॉटर ऑफ सॉर्ड की मे बी इनको लग रहा है जैसे इन्होंने जो भी एफर्ट किया है वो वर्क नहीं कर रहा है। मे बी आप अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, एंड आपके पार्टनर आपके लिए जो एफर्ट कर रहे हैं वो आपको दिख नहीं रहे हैं, इस वजह से इनका दिल टूटा हुआ है। 7-3-10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। तो इधर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, उधर वो भी। वर्ल्ड की एनर्जी, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि देखिए जब तक आप किसी मुसीबत में फंसे रहेंगे, मैंने क्या कहा कि नज़र हटी, ये समझ जाइए बस। तो नज़र हट गई है आपकी अपने पार्टनर से, तो उधर वो परेशान हो रहा है, उनको लग रहा है कि मतलब ये सब क्या हो रहा है, ये कब ठीक हो पाएगा, कब आप उनके लव को वैल्यू देंगे, कब सब चीज़ें लाइन अप हो पाएंगी। तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल, 21-9-30 एम्प्रेस की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, या फिर अगर ये खुद फीमेल हैं तो ये आपको अपने एम्प्रो की तरह देख रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मे बी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, लेकिन आपका फोकस उधर है ही नहीं। आप अपनी लाइफ की दिक्कतों में उलझे हुए हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी पेन में है। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी आपकी फैमिली है, क्योंकि आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मतलब मैंने बताया ना आपको जो कंडीशन, तो वही सिचुएशन थर्ड पार्टी बन गई है। अब अगर आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो आप पहले उसको ठीक करेंगे कि पहले आप लव के बारे में सोचेंगे। ओके, डेथ की एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, मदर ऑफ सॉर्ड, लेकिन मे बी आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, आप इनसे रूठे हुए हैं, या फिर आप एटीट्यूड शो कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है, एंड इस वजह से ये काफ़ी दुखी हैं। इनको पता ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ में खुद कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। 3-13-16 की एनर्जी, टॉवर की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये सारा जो नेगेटिव चीज़ें हैं, इल्यूज़न डिल्यूज़न है, ये सब खत्म हो रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन, मजिशियन। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी मजिशियन के पास गए हैं, किसी टैरो रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं परेशान होकर के, एंड इन्होंने उनसे पूछा है, तो उन्होंने बताया है कि मतलब आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ होंगे फ्यूचर में। यस, 7-4-11 जस्टिस, 11-1-12 हैंगमैन। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इन्होंने पूछा है, क्योंकि सिचुएशन इस वक्त अच्छी नहीं चल रही है। जब कोई इंसान परेशान होता है तभी जाता है मतलब डॉक्टर के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, टैरो रीडर के पास। तो आपके पार्टनर गए हैं, एंड इस व्यक्ति ने बताया है कि जस्टिस तो इन्हीं को मिलेगा, मतलब होगा वही जो मतलब आप इनके बनेंगे, लेकिन अभी टाइम सही नहीं है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सही टाइम का वेट ही कर रहे हैं। 7 ऑफ वैंड या 7-3-10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके पार्टनर सही टाइम का वेट कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे चलो ठीक है, अगर एक कंफर्मेशन मिल गया है कि फ्यूचर आप ही के साथ है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन अभी वेट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिल में जो फायर है, जो पैशन है, जो लव है आपके लिए, उसको तब तक के लिए इन्हें होल्ड करके रखना है, क्योंकि अभी सब सिचुएशन ही नहीं ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं।
ठीक है, 21 एंड 9, 30, 30 एंड 10, 40 में भी कोई 40 ईयर का हो सकता है, कोई 30 ईयर का हो सकता है। 40 का मतलब 4 हो गया, एम्प्रर की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए एम्प्रेस आया था एंड ये एम्प्रर हो गए, मतलब आप दोनों हैं तो कपल ही। लेकिन जब तक आप किसी मुसीबत से नहीं निकल जाते तब तक आपके पार्टनर भी लटके रहेंगे उसी तरीके से जैसे आप अटके हुए हैं। ठीक है, तो डिवाइन थोड़ा सा और बताइए, फीलिंग बताइए। करेज की एनर्जी, पत्थर में भी फूल निकलेगा, ऐसा इनको बताया गया है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब हो लेकिन यूनियन तो आप ही का होगा। ओके, और बताइए। द बर्डन, अभी पार्टनर के सर पे बर्डन है, अभी कोई है या फिर ये बर्डन आपके ऊपर हो सकता है आपके सर पे सवार हो सकता है कोई थर्ड पार्टी, कोई ब्लैक मैजिक, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। 6, 7, 13 डेथ की एनर्जी, लेकिन ये बर्डन ख़त्म हो जाएगा। ओके, यस। क्या गाइडेंस है आपके लिए? कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। ओके, तो अगर आप कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं तो ओके, एंड अदरवाइज़ आप अगर थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहते हैं तो फिर आप कोई न्यू डायरेक्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा, नए तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। ओके, जय माता दी।